अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं। बाबा जी के आशीर्वाद से ही ये धरती बची हुई है, डामाडोल होने तक रुक रही है। साधु संतों की हमारी धरती है, यहाँ इनका स्वागत और हमेशा इन्हीं के आशीर्वाद से ये समाज, ये दुनिया रुकी रहोगी, डटी रहोगी, करेंगे। बाबा जी अगर कोई वर्ड ऐसा निकल जाओ तो पहले क्षमा मांगू, देखो गुस्सा ना हो। अभिमन्यु मूवीज पर स्वागत है आपका और प्रणाम है मेरी तरफ से। प्रणाम भाई मलिक साहब, मैं तो गुस्सा होया तो मैं कदे नहीं करता। तो बाबा जी दो चार बातें पूछना चाहूँगा मैं आपसे। हमारे दर्शकों को अपना वो परिचय दो एक बार, जहाँ जिस धरती पे जन्म हुआ। मेरा जन्म बहु अकबरपुर गांव का ही है और मेरी कर्म भूमि अब सुल्तानपुर है, उमरा सुल्तानपुर आसी के पास, जिला हिसार है। वहाँ गुरु पीरों की गद्दी है, उस गद्दी पे मेरे को जिम्मेवारी सौंपी गई। गुरु जी किन के शिष्य हो आप? हम योगी सुंदरनाथ जी के शिष्य हैं। उनकी गद्दी कहाँ है? वो दिल्ली रहते हैं जी। तो बाबा जी साधु क्यों बन गए? साधु मेरे दो ही मन में थी। बचपन में मैं खेला करता और दूसरा या तो मैं फौजी बनूं या साधु बनूं। बस मेरा 2-3 बार मैंने फौजी के लिए ट्राई करा, वहाँ नहीं सूत बैठा। यार उसके बाद मैंने मन बना लिया कि भाई अब साधु ही बनना है। मेरे दादाजी भी घिसापन से संत थे और कई बार मान ले कोई भी ये कह भी दे है कि भाई कोई कारण होता है, तो कोई कारण तो जरूर होता है साधु बनने का, लेकिन अपनी कोई इच्छा नहीं थी। बस सिर्फ मन में यही थी या तो फौजी बनना है, देश की सेवा करनी, या समाज की सेवा करूं तो साधु बनकर करूं। गुरुजी किस एज में साधु बने थे? मेरी उम्र थी 22-23 साल। तो गुरुजी आज क्या साल के हो गए? आज मेरी 43 साल की उम्र होगी। गुरुजी कितने पढ़े? +2 में तो छोड़ दिया था मैंने। बाबा जी किस परिवार से थे गांव में, बहुपुर गांव में? मेरा जन्म नाई के घर के जन्म से जी। तो बाबा जी कितने भाई थे? 4। आप कौन से नंबर के थे? सबसे छोटा बहन भाइयों में। 5 बहनें थी, 4 भाई थे, मैं सबसे छोटा। बाबा जी घर में फिर ये तो होया होगा भाई क्यों बना है बाबा, रोक टोक सबने रोका तो होगा? नहीं, मैं अपने बाबा जीवनदास को बचपन से जब स्वदेश हमारे जब मैं माना करता, अपने गांव भवकपुर में काफ़ी साल से कोई साधु नहीं है, लेकिन खाड़े में आया करते, तो बस मैंने इनसे ये थे कि आप ही मेरे सबके में हो, और मेरे को आशीर्वाद भी इन्होंने बहुत दिया और आज भी दे रहे हैं। बाबा जी जैसे क्या हो रहा है, परिवार ना नो सोचा करे कि भाई, जैसे बाबा जी परिवार ये सोचता है हमेशा कि भाई हमारा बेटा जवान हो गया, आप यंग थे उस टाइम पे, 22-23 साल के थे, शादी के लायक हो रहे थे, भाई लड़के की शादी करेंगे, ये भी अपनी घर गृहस्थी बसाओगा। तो बाबा जी माँ बाप तो चाहते ही हैं हमेशा, तो आपके परिवार में नहीं ये बातें हुई? हाँ हुई, रिश्ते वाले भी आते थे, लेकिन हमने मना कर दिया करते कि ये शादी मान ले एक ऐसी चीज़ है, दो गाड़ी के 2 पहिए हैं, जो आपस में उनका मिलान नहीं होगा ना, वो सही नहीं चलेंगे। और मेरी हमेशा से यही वो थी कि पता नहीं क्यों मेरे को ये लगा करता, जो मेरे विचार हैं उन विचारों के साथ में कोई किसी माई ने कोई बेटी जन्मी हो ना भी मिले, तो इसलिए मैं शादी ना ही करूं। अच्छा बाबा जी ठीक है, आपकी बात है मैं समझ गया। आप शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन ना वो दौर जब आप 22-23 साल के थे, यंग थे, तो हर जब भी कोई यंग लड़का होता है उसकी हजारों ख्वाहिशें होती हैं। आपने तो चोला ले लिया।
आपने केसरिया धारण कर लिया। अपने वो चकाचौंध भरी जिंदगी को, तो क्योंकि वो बदलता दौर था, साइंस टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे थी, काफ़ी नई नई चीज़ें, मोबाइल आ गया था, चेन्स आ गई थी, बाइक्स आ गई थी, गाड़ियाँ तरह तरह की आ गई थी, लग्जरी जीवन होने लग गया था लोगों का। आप संत बन गए। फ़ोन तो मेरे को बहुत काफ़ी समय हो गया था साधु बनने, जब मेरे हाथ में आया था मैंने वो देखा था। और गाड़ी घोड़े ये आए हुए थे। मैं एक गरीब घर का बच्चा हूँ, मेरे पास नहीं था, तो मेरे जितने भी साथी थे उनके पास। मेरे को जहाँ तक मैं जानता हूँ, अच्छी तरह मेरे को साइकिल भी नहीं चलाना आता, और ना ही मेरे को शौक़ है। अब बाबा जी हूँ, मेरे पास बोलेरो गाड़ी है, तो आप जैसे और भी कहते हैं आप गाड़ी सीख लो, मगर ना मेरे को कोई शौक़ नहीं है। साथ में अपना एक सेवक है या ड्राइवर कह लो, एक से दो बोला, तो मैं गाड़ी इनका मेरे को कोई शौक़ नहीं है, ना पहले था ना अब। मेरे को सिर्फ यही शौक़ था, खेलना, या तो स्कूल में जाना खेलना, और घर पर। कौन सा गेम करा करते हो बाबा जी? मैंने फुटबॉल भी खेला, क्रिकेट भी खेला, और मास्टर रविंद्र पहलवान ने कबड्डी भी खिलाया। लेकिन मेरी वो इतनी पिटाई करा करते, अपने छोटे भाई की तरफ प्रेम करा करते, लेकिन मेरी लाइन दूसरी बन गई, और इनने कोशिश बतेरी करी, लेकिन मेरे भाग्य में साधु ही बनना। अच्छा बाबा जी, पहले माफ़ी मांगूंगा, यंग थे, 22-23 साल की उम्र थी, तो काफ़ी मन विचलित होता है उस समय, काफ़ी मन विचलित होता है, हो जाता है सबका, युवाओं का। तो वो दिन आप में भी आए, तो आपका मन नहीं डोला कभी? नहीं जी, ये तो मेरे थोड़े से छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, गांव के बच्चे भी हैं, सब बैठे हैं। मैंने इस बारे में कभी भी वो नहीं करा। एक बार हमने बताया, मैं आपको बता भी दूं, खुद ही एक लड़की ने मेरे घर वालों से भी बात करी थी एक, भाई मैं इसके साथ शादी करूंगी। जब तक आप बाबा जी नहीं बने थे? नहीं, तो मैंने मना कर दिया था, मैं बाबा जी बनूंगा। मैंने घर वालों से कहा कि भाई ये लड़की ऐसा ऐसा कर रही है, फिर घर वालों ने मना कर दिया, तो हमने साधु बनना ही था। बाबा जी, हाथ के ऊपर है ना दिल बना के तीर का निशान, और बीच में शायद दिल ही लिख रखा है ये, तो ये बाबा जी किसकी याद में लिखवाया गया? ये मैं 7वीं क्लास में था या 8वीं क्लास में था, आमिर खान की दिल फिल्म आई थी। मैंने पहले शौक़ था, मैंने गान का बजान का बड़ा शौक़ आज भी है। भाई नरेंद्र जी बल्लारा जी के साथ में मैंने ऑडियो वीडियो कलाकार रहा हूँ मैं, और आज भी शौक़ है, मैं कविताएं भी करूँ हूँ। तो पता नहीं, मान लीजिए बच्चे सब, वो दिल फिल्म आई थी, सब खिंडवाया करते हैं, मैंने भी खिंडवाया था, इसका कोई मकसद नहीं है जी। तो बाबा जी, कान कब, ये जो भी है बोला कान पड़ा लिए मोटे हो गए, तो गुरुजी वो दिन कब आया? मैं बाबा जी बनने के 6 महीने के बाद में ही मैंने अपना चीरा लगवा लिया था। गुरु सुंदरदास नाथ, गुरु सुंदरनाथ जियों की शरण में कैसे पहुंचे? गुरु सुंदरनाथ जी के शरण में अपनी बहन जींद की साइड में ब्याह रखी, उनकी जो ननंद हैं वो दिल्ली नथुपुरा ब्याह रखी हैं, तो उनका आपस में मेल जोल था। वो कहने लगे भाई ये तो साधु बना ही बनेगा, अगर गुरु जी के पास छोड़ कर आओ उनको। अच्छा, गुरुजियों की सेवा कितने दिन करी? मैंने वहाँ रह के तो 5 ही साल की। जी। अच्छा गुरुजी, एक साधु का, एक संत का फैशन क्या होता है? साधु का फैशन तो अपना गुरु महाराज का भजन और अच्छी शिक्षा, अपने योग साधना, भजन कह देते हैं मोढ़ा मोह को ढाना। एक महात्मा क्यों है भाई, महान आत्मा संत कौन है जिसका अपनी आत्मा को हर चीज की शांति देना। तो साधु के तो यही श्रृंगार है, अपना भजन करके साधना करके और नशे पते तक दूर रह कर इस समाज में कोई ऐसा काम करके जाओ, शिक्षा दे के जाओ जो बच्चे लोग सीख के। बहुत सारे साधु फिर नशे भी करते हैं,
और तरह तरह के नशे और हैवी नशे भी करते हैं, तो गुरुजी उनको क्या कहोगे? मैं तो उनको भी ये कहूँगा कि हमारा जो ये बाणा है ये गुरु लोगों का है, हमने अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, ना कि किसी को नशे में। जब हम पीवांगे तो हमारा कोई शिष्य सेवक वो भी पीवेगा, तो उन साधुओं को भी दूर रहना चाहिए। और जब भी हमारे जो ये हमारी प्योद है नई है, समाज में है, बच्चे हैं, वो इस नशे से दूर होंगे, नहीं तो कोई न कोई बच्चा तो लत पकड़ेगा ही। बाबा जी दिनचर्या क्या है डेली की, सुबह उठना शाम तक? सुबह अपना उठ के घूम फिर के अपना नहा धो के जोत बत्ती करी, और फिर थोड़ा बहुत टाइम मिला अपना भजन कर लें। फिर अपना ये है कि अपना जो डेरा सुल्तानपुर उसके 20-22 शाखा और हैं, कभी उधर जाना पड़ा है कभी उधर जाना पड़ा है। फिर अपना डेरे में भी अपना काम चला हुआ है, कहीं मान ले सुख दुख संसार में चला रहा है, कहीं वहाँ भी जाना पड़ा है, आप लोगों के पास भी आना पड़ा है। तो दिनचर्या तो यही है, अपना गुरु महाराज का भजन करो, और फिर किसी का सारा दिन सुख में दुख में किसी का काम आना, यही दिनचर्या चलती रहती अच्छा है बाबा बस। जी देखो, ठीक है, आपका मन था बाबा जी बनने का, बाबा जी बन भी गए, साधु बन गए, कई साल हो गए, 22-23 साल हो गए, अपने 20 साल तो दाम हो गए साधु बने। तो कभी ऐसा मन में आया यार क्यों बनाया, मेरा भी बच्चे होते, मेरा भी परिवार होता, मेरी शादी होती, एक सुंदर सी मेरी भी वाइफ होती, ये सब चीजें बाबा जी आई कदे मन में? कदे तो आई होंगी। नहीं, मैंने पहले ही बता दिया आपको। मैं बाद में मैं शादी। एक ऐसा सच्चा इंसान हूँ, क्योंकि मैं अपनी जन्मभूमि पर बैठा हूँ, और मेरी जन्मभूमि की धर्म स्थली पर बैठा हूँ, जिनको मैं बाबा जीवनदास जी मेरे बचपन से ही याद आ रहे हैं। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि यार कोई झूठ बोलेगा ना तो वो सही नहीं होता। आपने पूछा तो वो बतानी चाहिए। तो इसमें देखो, सच्चाई अगर कोई भी कहेगा तो लोगों में ये संदेश जाओगा, अब बाबा जी बने लेकिन सच्चाई तो बताई, झूठ तो नहीं बोला। बिल्कुल। तो बाबा जी जैसे बहुत सारे बाबा जो अपने आगे नाम के आगे बाबा लगाते हैं, साधु संत लगाते हैं, जेलों में पड़े हैं, तरह तरह के घिनौने आरोप लगा के उनको जेलों में डाला गया है पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा। तो क्या ऐसे जो साधुओं के नाम पे कलंक है, उन बाबाओं को क्या कहना चाहोगे? कई बच भी रहे होंगे, लुक रहे होंगे, छुप रहे होंगे। उनके उनकी भी हमारी भाई यही प्रार्थना है कि भाई कोई भी है, गलती तो पता नहीं किससे हो जावे, लेकिन हम ये कहेंगे एक तो योग का जो हमारा बाणा है भाई, हमारे साधु हैं, एक भगवान है, उसमें भी गलती ना करो। फिर मान ले कोई भाई ये कह दे है कि भाई ये कबीर पंथी है, ये गुरु रविदास पंथी है, ये है कोई भी धन धन सतगुरु है, सच्चा सौदा है, या पता नहीं ये कबीर पंथी है, गुरु कबीर पंथी, गुरु नानक पंथी, मान ले ये पंथ बना। मैं तो इनको ये कहूँगा कि मान ले अगर तुम ऐसी ऐसी जो कुरीतियाँ करते हो समाज में, तो आपको नहीं करनी चाहिए। और आपको सुबह उठते ही लोग मान ले आपके पैर पूज रहे हैं, वो आपको भगवान मानते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि भगवान से गलती तो ही है, भगवानों से फिर, लेकिन उन्होंने तो ऐसी नहीं करी। क्योंकि संसार में है ना, हमने भी जाना है कि छोटी मोटी सभी से गलती हो जाती है, लेकिन ये सर्राम तो गलती किसी ने भी नहीं करी होगी, और ना करनी चाहिए। इसमें है ना, समाज में एक बहुत ही बुरी शिक्षा मान ले सामने आवा है कि वो साधु है। हमारे ऊपर भी मान ले जो ठीक होगा ना कोई, हम ये ना कहते हम सही हैं, कोई ठीक होगा ना उसने भी नुका दे हैं, गाली मिले हैं, अब भाई ये महाराज ये नू हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो कम से कम इस चोरले को, इस महाराज नाम को महाराज
किसको बोलते हैं, संत किसको बोलते हैं, साधु किसको बोलते हैं, महात्मा किसको बोलते हैं, तो उन पर कलंक तो ना लगाओ। जी बाबा जी, जैसे मेरा आखिरी सवाल है, ये काफ़ी समय ले लिया आपका। जैसे हाथ देखने वाले बाबा, मस्तिष्क देख के भविष्य बताने वाले बाबा, भूत प्रेत भगाने वाले बाबा, और गंडे डोरी बांध कर संकट दूर करने वाले बाबा, बड़े बाबा अपने हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी में यहाँ हैं। तो बाबा जी, आपने भी कभी वो सब किया है? आप भी किसी का हाथ देखते हो, या आप भी किसी के मस्तिष्क देख के बताते हो बच्चा तू गुस्से वाला बहुत है पर इंसान दिल का अच्छा है, वो बोलते हैं ना उसे, वो उस तरह? तो बाबा जी ये सब ना हमारा यो काम नहीं होता भाई, ना हाथ देखते ना बूझे पड़ दे। हम तो सीधे साधे बाबे हैं। जो गुरु लोगों का ये होता है कि झाड़ फूक और भभूति, साधुओं की यही होती है। तागा दे दिया भाई किसी की भैंस, वो है जो हमारे गुरु पीर हैं, समाधि वाले सिद्ध पुरुष हैं, उनके नाम से उनके चरणों में वो तागा लगा कर उनका नाम लेकर हाथ जोड़ कर दे दिया। करना उनने है, हमने तो कुछ नहीं करना। और मैं तो ये कहूँगा कि कई हैं मान ले जो थोड़ा बहुत किसी का भला कर देते हैं, लेकिन और तो अपनी दुकानदारी बना के खड़े। तो बाबा जी आप विश्वास नहीं करते इस चीज़ पे? मैं तो अपने गुरु गुरु पीरों पे और उस सतगुरु महाराज पे विश्वास करता हूँ। उनका ही नाम लेकर मैं ये कह दिया करो, कोई हमारे पास भी आ जाए बाबा ने वो फलाना दे भाई, हम नहीं जानते, तारा यो बाबा रहा समाधि वाला, इसकी दोख पूजा करो, थारी देवी देवता ने पूजो, थारी मौज हो जाएगी। बाबा जी एक आशीर्वाद आपके शिष्य को भी बनता ही होगा। हाँ, आपको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आप मेरे शिष्य भी हो, भाई भी हो, मेरे गांव के हो, क्योंकि मोखरा और बहू कोई अलग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, एक हाँ, गांव है। और जिस नगरी में मैं गया हूँ वो नगरी भी अपनी मोखरा मोखरा से गई हुई मोखरा से गए वे वो हाँ जी। है। अपना तो मैं उनने क्या करूँ, मैं कहा भाई अपना तो पहले तय नाता है। नाता है। हाँ जी। और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं तो ये कहूँगा अच्छे बनो। और बढ़िया बात है, आप है ना खोद खोद कर पूछो हो, लेकिन मैंने कहूँ फिर बतानी भी चाहिए सच्चाई ये। सच्चाई बतानी भी चाहिए हाँ, गुरु जी, सही अगर लकोली ना तो कल न मान ले बालक ने बता दे बाबा वह बात लको गया। झूठ बोल गया। हाँ, और फिर मैं अपनी धर्म शतली पे बैठा हूँ, जिसका मैं आज भी सहारा ले रहा हूँ, पहले भी मेरे को आशीर्वाद आज भी है, पहले भी है। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। और सब बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार, और आगे बढ़ते रहो और पढ़ते रहो, खेलते रहो। तो भाई बाबा जी हमारे साथ जुड़े थे बाबा संतोष नाथ जी। हमने जैसे भी हमारे जो सवाल होते हैं वो पहले क्षमा मांग के सवाल पूछे थे, बाबा जी ने बिल्कुल साफ सुथरे जवाब दिए। और इंटरव्यू में मेरे ख्याल सारे भैया ने मज़ा आ गया होगा। अगर आप लोगों ने इस इंटरव्यू में मज़ा आया है तो नीचे कमेंट करके मेरे तक ज़रूर बताइए। कोई मैंने गलती करी हो वह भी ज़रूर लिख के बताइए, वो बात गलत पूछी, बाबा जी से ऐसे सवाल पूछने चाहिए, कुछ और पूछना चाहिए। तो अगर कोई संत महात्मा हमारे साथ जुड़ेगा अभिमन्यु मूवीज के साथ तो उनका इंटरव्यू करेंगे, तो उसमें वो चीज़ें इन्वॉल्व करेंगे। तो बाबा जी एक बार और प्रणाम आपके चरणों में। धन्यवाद, प्रणाम भाई। सारे भैया ने भाई पवन मलिक मोखरा के भी हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।